नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो विद्यार्थियों, आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 8 का भगवान के डाकिए कविता का अनुवाद और उसके अभ्यास के प्रश्न। तो बने रहिए आप मेरे साथ एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर। यदि आपको अच्छा लगता है तो आप चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आइए देखते हैं हम आज की कविता भगवान के डाकिए। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। पक्षी और ये बादल भगवान के डाकिए हैं। तो इस प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी वसंत भाग 3 से अवतरित किया गया है और ये भगवान के डाकिए नामक कविता से अवतरित किया गया है। इसके कवि हैं वो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। इसके कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए कहा है। कवि ने पक्षी और बादल को भाई भगवान के डाकिए कहा है। यहाँ कवि ने इनके द्वारा संदेशों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने की बात कही है। तो देखिए व्याख्या करते हैं। पक्षी और बादल ये दोनों भगवान के डाकिए हैं। दिनकर जी हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं भाई। यहाँ दिनकर जी ने कहा है प्रकृति के दो तत्व पक्षी और बादल ईश्वर के डाकिए हैं और ये संदेशों को लेकर के महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। ये संदेशों को लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का कार्य करते हैं। हम तो समझ नहीं पाते मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। तो यह कवि पुनः कहता है कि हम लोग प्रकृति के इस अनूठे रूप को नहीं समझ पाते हैं, किंतु इनके द्वारा लाई हुई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी पहाड़ आदि अच्छे से सुनते हैं। ये पक्षियों और बादलों की भाषा को अच्छे से समझ लेते हैं। तो यहाँ भाई कवि ने भगवान के डाकिए के रूप में पक्षी और बादल को लिया है और कवि ने तत्सम एवं तद्भव शब्दों का मिला जुला प्रयोग किया है। भाषा सरल सहज एवं भावा अनुकूल है। आइए देखते हैं अगला पद्यांश। हम तो केवल यह आंकते हैं। कवि कहता है, कवि पक्षी और बादलों के रूप को वर्णित करते हुए कहता है कि हम लोग केवल मात्र यही समझते हैं कि दूसरे देश की सुगंध एक धरती दूसरे देश की सुगंध भेजती है। कि भाई हम समझते हैं कि एक देश की धरती वायु के माध्यम से अन्य देशों की धरती को सुगंधित करती है या सुगंधित भेजती है। पक्षियों की पंखों पर तीरता और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। यह सुगंध हवा में तैरते हुए पक्षियों के पंखों पर तैरती है। इस प्रकार एक देश की भाप बनकर के अन्य किसी देश में गिरने लगती है। तो प्रकृति का यह सारा चक्र लगातार इस तरह से गतिशील रहता है। तो यहाँ कवि ने बादल और वायु के माध्यम से प्रकृति के चक्र को समझाने का प्रयत्न किया है भाई। और तत्सम तद्भव शब्दों का मिला जुला प्रयोग, कवि की भाषा सहज सरल एवं भाव अनुकूल है। तो आइए अब देखते हैं हम इसके अभ्यास के प्रश्नों को। इससे पहले इसमें कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, तो आप इन शब्दार्थों को भी देख सकते हैं। बाँचना, पढ़ना, स्वर पढ़ना, आंकना, अनुमान करना, पाँख, पंख, सौरभ, सुगंध। तो देखिए पहला जो प्रश्न है, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए बताया है, स्पष्ट कीजिए। तो कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए इसलिए माना है क्योंकि ये संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में सहायता करते हैं। बादल शीतलता का संदेश देते हैं और पक्षी अपने पंखों पर सुगंधित वायु को लेकर के एक देश से दूसरे देश को जाते हैं। आगे अगला प्रश्न देखिए। पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं? सोचकर बताइए। तो पक्षी और बादल द्वारा लाई गई
चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ी पढ़ पाते हैं वही उनकी भाषा को समझते हैं। अगला है, इन पंक्तियों का भाव क्या है? पक्षी और बादल प्रेम सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। तो यहाँ प्रकृति देश में भेदभाव नहीं करती है। एक देश से उठा बादल दूसरे देश में जाकर के बरसता है। तो अगला है, पक्षी और बादल भगवान के डाकी हैं, वे एक महादेश से दूसरे देश को चले जाते हैं। तो यहाँ प्रकृति एक देश से दूसरे देश में भेदभाव नहीं करती है, इसलिए एक देश का भाप दूसरे देश के पानी में भाप बनकर के चला जाता है, बरस जाता है। अगला जो प्रश्न है, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं? तो भाई यहाँ पढ़ पाते हैं। भगवान पूरे विश्व को एक मान करके अपना प्रेम सभी में बराबर बांटते हैं। उनका ये प्रेम बादलों द्वारा पानी के रूप में धरती में आ जाता है। जो पेड़, ये पढ़ नहीं भाई, मिसप्रिंट है ये, पेड़ पौधों में जीवन भरता है, इसे ही पेड़ पौधे पानी और पहाड़ पढ़ सकते हैं। अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक देश की धरती दूसरे देश की धरती को सुगंध भेजती है, इस कथन के भाव को स्पष्ट करें। तो एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है से कवि का भाव यह है कि एक देश की धरती दूसरे देश को प्यार और सौहार्द भेजती है। यहाँ सुगंध भाईचारे का प्रतीक है और पंथ जो गंध है वो प्यार का प्रतीक है। तो विद्यार्थियों बने रहिए आप मेरे साथ एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर, और यदि आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो आप लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।